तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसके हम लेक्चर नंबर 11 में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम दोस्तों बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3। अभी तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमने कवर किया था स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म 2। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसका हम वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म 3 आपकी ये वाली है, f1x, p इजिकल टू f2y, q। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x p बाई क्यू, मतलब x बाई पी क्यू है, मतलब z नहीं है अगर उसमें, ठीक है, तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 3 की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल क्या है उसको आपको ध्यान से फोकस करिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म। जो भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्या फॉर्म है? ये इस तरह की फॉर्म है कि x और p का जो फंक्शन है वो आपको एक तरफ करना है, x और p का, और y और q है, y और q का फंक्शन है उसको आपको एक तरफ करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्वर्ट करने के बाद, एक्सप्रेस करने के बाद, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको करना होता है, एज ए ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम दैट f1x, p इजकल टू f2y, q इजकल टू a। मतलब जो आपने यहाँ पर एक्सप्रेस किया इसको आप a के इक्वल मान लेंगे। a यहाँ पर क्या है? a यहाँ पर एक आर्बिट्ररी, ये क्या है? आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हम मान रहे हैं एज ए ट्रायल सॉल्यूशन कि ये दोनों फंक्शन इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एंड सॉल्व एंड फाइंड p इजकल टू फाइव ऑफ एक्स और q इजकल टू फाइव ऑफ साई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि f1x, p आपने जो माना है इसको आपको एक बार a के बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद f2y, q इसको आपको a के बराबर करना है। दोनों को इक्वल करने के बाद आपको p की वैल्यू, मतलब यहाँ से p की वैल्यू x के फंक्शन के रूप में मिलेगी आपके पास में, और यहाँ से q की वैल्यू है निकालनी है आपको, वो y के फंक्शन के रूप में मिलेगी, जैसे हम साई ऑफ y अभी यहाँ पर नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। तो P और Q जैसे ही मिल गए आपको, इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। ठीक है, पी डी एक्स का मतलब ये फाई ऑफ एक्स यहाँ पुट करना है P की जगह, और Q की जगह आपको ये साई ऑफ वाई पुट करना है। ठीक है, ये पुट करने के बाद यहाँ पर हमने लिखा भी है फोर्थ स्टेप में, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड इंटीग्रेट बी गेट। और वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्ट आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि साई ऑफ बाई बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और डी एक्स, और यहाँ पर एक्स एक्स का फंक्शन होगा, और डी जेड का जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे जो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं, अब आगे आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए इसमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि सॉल्व पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप ध्यान से फोकस करिए इस क्वेश्चन पर। आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर पी स्क्वायर और फिर क्यू स्क्वायर और एक्स और वाई। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से तो आप देख सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है। अब यहाँ पर x और y भी दिखाई दे रहा है, मतलब z नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है क्वेश्चन को। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखेंगे कि गिवन गिवन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, और यहाँ लिखना है कि विच इज non-linear partial differential equation
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर which is non-linear partial differential equation of the first order and its belongs to its belongs to its belongs to standard form standard form स्टैंडर्ड फॉर्म 3, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म 3 से बिलोंग करता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 क्या थी आपकी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो होती है आपकी F1 x, P, ठीक है, इजिकल टू F2 y, Q, ठीक है। ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने कर लिया। अब क्या करते हैं हम, स्टेप 1, ये तो आपको थ्योरी लिखना ही है। स्टेप 1 आपका ये क्या था, स्टेप 1 ये था कि एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म, इसमें फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे आगे, एक्सप्रेस द इक्वेशन 1 इन द फॉर्म किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है आपको F1 x, P इजिकल टू F2 y, Q, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको x और p के फंक्शन को अलग एक साइड करना है, ठीक है, और y और q के फंक्शन को एक साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से, तो x को आप इधर ले जाइए तो p और x अलग हो जाएगा, और q स्क्वायर को इधर ले जाइए तो q और y अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल गया p स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा ये, और इजिकल टू क्यू स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस का वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया। नाउ अब क्या करना है, नाउ एज ए ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ लिखना है आपको एज ए ट्रायल सॉल्यूशन ठीक है, एज ए ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम दैट, ठीक है, यहाँ आपको अज्यूम करना है, अज्यूम दैट कि जो आपने ये निकाला है पी स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस एक्स इजिकल टू क्यू स्क्वायर माइनस का वाई, ये आपका ए के इक्वल है। इस तरीके से आपको अज्यूम करना है, वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पी स्क्वायर माइनस एक्स को ए के बराबर करना है और क्यू स्क्वायर माइनस वाई को ए के बराबर करना है। यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, देखिए पी स्क्वायर माइनस का एक्स इजिकल टू ए, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिला पी स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस का ए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में पी इजिकल टू क्या मिला, ये मिला प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस का ए, ये मिल जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्यू स्क्वायर माइनस वाई, ये है ना क्यू स्क्वायर माइनस वाई है, इसको आपको ए के इक्वल करना है, ठीक है, इक्वल कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपके पास में, वो मिल जाएगी बाई प्लस का ए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्यू इजिकल टू मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बाई प्लस का ए, ठीक है। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करना होता है आपको, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तीसरे स्टेप में आपको करना होता है, पी और क्यू निकालने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन है डी जेड इजकल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, इस तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट यहाँ लिखना है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज वो क्या होता है, वो होता है आपका डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 2 एंड इंटीग्रेट, ठीक है। बी गेट क्या मिलेगा आपको, बी गेट आपको मिलेगा, यहाँ से ध्यान से फोकस करिए,
डी जेड, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इजिकल टू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस का ए, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस का ए, ये है आपकी पी की वैल्यू, और यहाँ है डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है प्लस माइनस बाई प्लस का ए, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको बाई प्लस का ए, बाई प्लस का ए, और यहाँ पर है टी बाई, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेट कर देना है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आएगा, जैसे हम सी वन नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड का हो जाएगा जेड इजिकल टू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर आप क्या करिए एक्स प्लस ए को टी मान लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसी तरीके से बाई प्लस ए को जब टी मानेंगे आप, तो आपको मतलब टी में कन्वर्ट होकर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, क्या करिए, या तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको, इतना इतना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लेट करिए एक्स प्लस ए, जो एक्स प्लस ए है ना, इसको आपको लेट कर लीजिए एक्स प्लस ए इजकल टू टी। तो यहाँ से आपके पास में डी एक्स इजकल टू मिल जाएगा, देखिए डी एक्स ए का जीरो हो जाएगा, डी एक्स इजकल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एंड बाई प्लस ए है ना, बाई प्लस ए, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, आर मान लीजिए, स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई इजकल टू डी आर मिल जाएगा आपके पास में, क्या मिल जाएगा ये डी आर, ठीक है। इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए की जगह स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर रूट, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और डी एक्स की जगह आपका डी टी आ जाएगा, तो यहाँ डी टी रख दीजिए, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, प्लस माइनस है यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ बाई प्लस ए की जगह स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की पावर 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और डी वाई की जगह डी आर हो जाएगा, प्लस में एक कॉन्स्टेंट सी वन है। अब क्या करिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो जेड इजकल टू मिल जाएगा, आएगा प्लस माइनस टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का होता है n+1 डिवाइड बाई n+1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में टी की पावर 1/2 प्लस वन, और नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस वन, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, प्लस माइनस इधर भी इसी तरीके से आर की पावर 1/2 प्लस वन, और डिवाइड बाई 1/2 प्लस वन, ठीक है। प्लस में एक कांस्टेंट आएगा सी वन। तो यहाँ से आपके पास में फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा जेड इजकल टू वो मिल जाएगा प्लस माइनस, अब देख नीचे बने क्या क्या बनेगा 3/2 बनेगा ये, ठीक है। ऊपर जाए 3/2, ऊपर जाए क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा ये, 2/3। और टू जो टी की पावर है ना ये 2/3, ठीक है। तो 3/2, तो टी की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर रख दीजिए आप एक्स प्लस का ए, ठीक है। और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 3/2, 3/2, ठीक है। प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 2/3, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में एक्स प्लस ए की पावर में 3/2, ठीक है। और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा सी1, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि सॉल्व बाई इंटू क्यू इजिकल टू 2/x प्लस में लॉग ऑफ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये किससे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बाई क्यू बाई एक्स और क्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, इसमें बाई आ रहा है और एक्स आ रहा है और क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन है ये बाई ऑफ पी इजिकल टू 2/, या लिखना है आपको 2/x प्लस में लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में गिवन है, इसको आपको इक्वेशन नंबर नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ लिख देना है विच इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर
ठीक है, एंड इट्स बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 3, स्टैंडर्ड 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 फॉर्म 3, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 क्या थी आपकी, वो होती है आपकी F1 x कोमा p, ठीक है, इजिकल टू F2 x बाई कोमा क्यू, ठीक है, बाई कोमा क्यू। इसमें आपका जेड नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको, अब ये करना होता है आपको कि जो भी आपको पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको आपको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्सप्रेस इक्वेशन वन इन द फॉर्म किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है, देखिए, इन द फॉर्म F1 x कोमा p इजिकल टू F2 बाई कोमा क्यू, इस फॉर्म में आपको लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि x और p का फंक्शन आपको एक साइड करना है और बाई और q का फंक्शन आपको एक साइड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके पास में। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, मुझे x और p को एक साइड करना है, ठीक है। तो x तो आपके पास ये है, तो इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो बाई है ना मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड कर दीजिए नीचे, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से जब बाई डिवाइड करेंगे इधर, तो आपके पास मिल जाएगा, ध्यान से फोकस करिए, p इजिकल टू बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा इधर आके, तो ये मिलेगा 2x प्लस में 1 में बाई हो जाएगा ये, ठीक है, बाई से डिवाइड किया हमने, तो ये बनेगा log ऑफ क्यू स्क्वायर। अब क्या करिए आप, x को इधर ले लिए और ये बाई का अपना आप इधर हो जाएगा, साइड में है ही है ये, तो ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिल गया p माइनस 2x, ठीक है, इजिकल टू मिला आपके पास में 1 में बाई, ठीक है। और क्या करिए आप, ये जो 2 है ना, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी से, तो आपके पास मिल जाएगा ये 2 में बाई, ठीक है। और ये है आपके पास में log ऑफ क्यू, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको ये करना होता है कि ये जो है आपको एक ट्रायल सॉल्यूशन के रूप में एक कांस्टेंट के इक्वल कर देना है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन हम यहाँ ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एज ए ट्रायल सॉल्यूशन, एज ए ट्रायल सॉल्यूशन एज ए ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है कि p माइनस एक्स इक्वल टू 2 में बाई log ऑफ क्यू, ठीक है, log ऑफ क्यू इजिकल टू ए, ठीक है। इस तरीके से आपने मान लिया। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि p माइनस एक्स को एक इक्वल करिए, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालिए, इसी तरीके से q की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, ध्यान से फोकस करिए आप, p माइनस एक्स इजिकल टू ए माना आपने, ठीक है, एक इक्वल करिए। तो यहाँ से आपके पास में p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई आपके पास में x प्लस का a, ठीक है, p की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको भी इक्वल करिए आप, 2 में बाई और log ऑफ क्यू इजिकल टू a, ठीक है। तो देखिए बाई इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा आपके पास में log ऑफ क्यू इजिकल टू बाई ऑफ ए बाई ए और डिवाइड बाई आ जाएगा 2। तो यहाँ से q इजिकल टू क्या मिल जाएगा, ये e की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो q इजिकल टू यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, q इजिकल टू ये मिलेगा e की पावर में, e की पावर में, ये log का ही प्रॉपर्टी होती है ये, बाई ऑफ ए डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी से आपके मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने q की वैल्यू और p की वैल्यू निकाल ली। p की वैल्यू आपको जो निकालनी है वो x के टर्म्स में निकालनी है और q की वैल्यू आपको y के टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होता है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको वर्किंग रूल भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर वर्किंग रूल ये है, आपने ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया अपने, ठीक है। अब क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन इसको लेट करना है और उसके बाद p और q की वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेट करना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन, now the complete solution of equation 1,
ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपका, वो होगा डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेट करना है ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको, पी और क्यू की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख देना, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 2 एंड इंटीग्रेट और इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास में, यहाँ से मिलेगा आपके पास में डी जेड इजकल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू वो है आपके पास में एक्स प्लस का ए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक्स प्लस का ए। ठीक है, तो पी डी एक्स प्लस में क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है आपके पास में ई की पावर बाई अपॉन में ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपके पास में ई की पावर बाई अपॉन में ए बाई ए डिवाइड बाई 2 है ये। ठीक है, ये बाई है और इनटू में ए डिवाइड बाई 2 एन टू में डी वाई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना, इसका इंटीग्रेशन प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए C1। ठीक है, तो डी जेड का आपके पास मिल जाएगा जेड इजिकल टू एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, प्लस में ए का हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन है सिंपल, प्लस में यहाँ से ई की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स ही होता है ना, तो ये होगा ई की पावर में बाई ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब वो जो बाई का जो कॉफिशेंट है वो आपका डिवाइड में आएगा, बाई का कॉफिशेंट ए अपॉन में 2 है, तो ए अपॉन में 2 आपका डिवाइड में आता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, मतलब जो आपने एक्स माना उसका जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे आता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंपल रूल होता है जो आपने पढ़ा होगा। प्लस में एक कांस्टेंट यहाँ C1 चल रहा है बस। अब आपका ये फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, ये जेड इजकल टू, यहाँ से आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस में ए एक्स। ठीक है, और प्लस में ये ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन में ए हो जाएगा, ये 2 अपॉन में ए और ए की पावर में बाई ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, और प्लस में है C1। ठीक, तो ये जो आपके पास आया है यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फाइनल सॉल्यूशन करना है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 3 के क्वेश्चंस करने थे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।